नंद किशोर गुर्जर का बयान बकरीद को लेकर जो दिया गया, क्या वो बीजेपी का आधिकारिक बयान है? देखिए, नंद किशोर गुर्जर जी ने जो बयान दिया है वो किस कैपेसिटी में दिया है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का, भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी मंत्री का अगर बयान आता तो उसको हम आधिकारिक बयान मानते हैं, या तो सरकार के प्रवक्ता होते हैं उनको आधिकारिक बयान माना जाता है। गुर्जर जी एक माननीय विधायक हैं और माननीय विधायक अपना कोई भी बयान दे सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। अब पार्टी इससे जो है अभी ना पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है और ना पार्टी ने इससे कोई इनकार किया है, लेकिन ये एक जो है तो बीच में खेल रही है पार्टी इस बयान है। नहीं, खेलने का कोई ऐसा तात्पर्य मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसी आधिकारिक प्रवक्ता का बयान आ जाता या किसी माननीय सरकार के जो मंत्री प्रवक्ता होते हैं सरकार के, उनका बयान तो है नहीं कहीं अभी ऐसा। लेकिन जो उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से इसको ध्यान देने वाली बात है कि आखिर जो है ये सोसाइटियों में इस तरीके का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अगर बकरा बांध दिया गया, वहां पर किसी ने विरोध किया तो विरोध करने पर उस धामा साहब के पत्नी को लोगों ने क्यों पीटा? किसने अधिकार दे दिया था कि भाई बकरा खोलने के लिए कह दिया? सोसाइटी में नहीं है। घाटकोपर में मैत्री सोसाइटी में अगर 170 परिवार रहते हैं, 40 परिवार जो है मुस्लिम रहता है, तो क्या वहां पर बकरा खुलेआम कटेगा? और तुलना क्या करते हैं ये लोग? तुलना ये लोग करते हैं कि हिंदुओं में भी बलि चढ़ाई जाती है। ले कोई एक जगह बता दें जहां हिंदुओं में बलि की जगह ना बनी हो। हर जगह विंध्याचल धाम में बलि की जगह बनी है, जाकर कामाख्या धाम में बलि की जगह बनी है, तो जगह पे होती है। ये नहीं है कि गली मोहल्ले सोसाइटी दरवाजे घर सब में काट के जो है और इस तरीके से विषमता फैलाया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बकरा काटना इन लोगों को, चलिए इन लोगों को तो सिखाया जाता है काटना, हजारों काटो, लेकिन जगह पे काटो। आपको किसी के घर में काटने की, किसी के सोसाइटी में काटने का किसने वो कहा है? और सबसे जो मानने वाली बात है, ये बकरा ईद जो है किसी प्रिय को बलि देने की बात होती है, इसलिए ये लोग बकरा पालते हैं, पालने के बाद उसको काट देते हैं। हिंदुओं के घर में ये कैसे हो सकता है? कभी होता है? एक जानवर पालने के बाद अगर मुर्गी पाल लेता है कोई आदमी, गांव में लोग पाल लेते थे, उसको भी काटने में हिचकते थे। हिंदू इतने सहिष्णु हैं, तो ये लोग तो काटने में माहिर हैं, काटेंगे और हमारे जो है समाजवादी पार्टी के लोग उसका सहयोग करेंगे। ये इनके घर में, ये भी घर में विरोध करेंगे, ये घर से जो है, लेकिन यहां आने के बाद आपके चैनल पर ये जरूर कहेंगे नहीं इन लोगों ने ऐसे किया वैसे किया। जो आपकी चीज है, हम कहीं कोई रोक नहीं है, धार्मिक आस्था आपकी है, हम सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं करेंगे कि आपकी बातों में एक लाइन पर मुझे ऑब्जेक्शन और अश्विनी शाही जी है और इसीलिए उस ऑब्जेक्शन को दर्ज कराना मेरी जिम्मेदारी भी है कि ये लोग काटने में माहिर हैं। इस तरीके के बयानों से परहेज करना चाहिए क्योंकि आप जनरलाइज करने लगते हैं चीजें। फिर ये कहने में देर नहीं लगती सर, फिर ये कहने में देर नहीं लगती कि आप लोग टारगेट करते हैं मुसलमानों को। तो ऐसे बयानों से जरा बचना चाहिए। ये लोग काटने में माहिर हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सर। उसका तथ्य लीजिए ना। हाँ, उसका तथ्य ले लीजिए, बस एक लाइन का जवाब है। सूरा अल बकरा आयत जो है 196 क्या बोलता है? उमरा अल्लाह के लिए करो और फिर जो कुर्बानी संभव है उसको कुर्बान करो। ठीक है, तो काटना तो इनके वो सिखाया जाता है, उनके उसमें लिखा, मैंने कोई किसी को वो नहीं किया है, ये तो उन्हीं की चीज मैंने उनको बताई है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहूंगी नंद किशोर गुर्जर के इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? अगर नंद किशोर गुर्जर जो हवाला देते हैं और हवाला ये देते हैं कि भाई थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए और क्योंकि हिंडन का इलाका है तो ऐसे में क्योंकि पशुओं का फिर मूवमेंट, पक्षियों का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे में तो थोड़ा सा उसको इको फ्रेंडली रखते हुए अवॉइड करना चाहिए और प्रोग्रेसिव बनना चाहिए। आपको लगता है कि ये प्रोग्रेसिव बनने की संभावना बकरीद के मौके पर मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए? क्योंकि मैं तो सुनती हूँ दीपावली आती है और होली आती है, उसमें पानी की वेस्टेज होने लगती है। दीपावली आती है तो सारा का सारा पोल्यूशन पटाखों की वजह से हो जाता है। तो फिर तर्क देने वाले ये भी दे रहे हैं और वीएचपी महाराष्ट्र में जो कह रही है वो यही कह रही है सीधे सीधे तौर पर कि फिर बकरीद को भी प्रतीकात्मक तौर पर मनाइए ना, बकरा काटने की जरूरत क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली चीज ये है कि अगर प्रतीकात्मक रूप से मंगाना है तो संविधान में एक संशोधन करनी, क्योंकि आर्टिकल 25 के विरुद्ध जो लोग बोल रहे हैं वो उचित नहीं है। आर्टिकल 25 धर्म की आज़ादी देती है, धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, उनकी अपनी रीत रिवाज और प्रथाएं और कल्चर की आज़ादी देती है।
तो कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर कोई इस तरीके की बात करे तो समझ में आता है। हमारे जो सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, जब वो इस तरीके की बातें कहते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कम से कम भारत के संविधान के साथ, भारत की संस्कृतियों के साथ, भारत की प्रथाओं के साथ रीति रिवाज, हाँ अगर कोई कुप्रथा है तो उस कुप्रथा को उसके अंदर रहने वाले लोग ही उसको दूर करते हैं। जैसे हम ही लोग क्या है, आप देख लें, जौहर प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इसके पीछे राजा राम मोहन राय माने हिंदू समाज ने जो है वो पुनर्जागरण किया। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि होली में भी लोग शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, कत्ल तक होते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, और आप देखिए कीचड़ और गोबर और नाली में पटका जाता है होली के नाम पर, किस तरीके से जो है वो नॉन वेज का पोषण होता है वो तो आप देखते ही हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि सरकार को लगता है, या भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके हम कह रहे हैं कि कोई चीज इको फ्रेंडली या इस तरीके की, देखिए हिंदू मुसलमान करने से बेहतर है आप दोनों जगह सरकार में हैं, ज्यादातर प्रांतों में भी है और देश में तो आप हैं ही हैं, तो आप एक सेंट्रल कानून बना लो। क्या जरूरत है ये बिना मतलब की चीजें, अगर आपको लगता है कानून बना लो ना, आपके पास सत्ता है, आप विपक्ष में थोड़ी बैठे हो। हम चिल्ला सकते हैं, हम आरोप लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते क्योंकि आप सत्ता में हैं, सरकार में है, एजेंसीज आपके पास हैं, आपके ज्यादा विधायक के प्रांत में हैं, आपके ज्यादा सांसद जो है वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए। आप कानून बनाइए ना, कानून बनाने और बिगाड़ने में तो आप माहिर आदमी हैं, लेकिन आप जानबूझ करके आप ये करेंगे भी नहीं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि भैया ये चीज ऐसे कर लो, वो चीज ऐसे कर लो। तो हम तो इसी बात को कहते हैं कि देखिए एक लाइन आपने बोली कपीश जी अभी कि अगर ऐसा करना है तो संविधान में संशोधन कर दीजिए। आप क्योंकि बहुत जानकार व्यक्ति हैं और आपसे बात करने पर इस बात को मैं महसूस भी करती हूँ, मुझे ये बताइए कि वेदों में क्या पशु बलि का जिक्र है? मैं आपको याज्ञवल्क्य स्मृति का वो पैरा दे दूंगा जिसमें बकायदा प्रसाद के स्वरूप बचिया का जो है वो मांस का को प्रसाद स्वरूप दिया जाता, तो हवन में डाला भी जाता था। वही नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ? देवियां, फिर उसके बाद क्या हुआ कपीश जी? फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको 20 बार कहा, मैंने आपको 20 बार कहा, मैं अभी भी बताइए उसका। मैं यहाँ वेदाचार्य बैठा हुआ हूँ, बीच में जो बोल रहा है वाला आप उसका श्लोक बताएं मुझे। देखिए बीच में मत बोले, आपको वो मैं भेज दूंगा। ये मैं सोच के थोड़ी बैठा था कि पूर्णिमा जी ये प्रश्न करेंगे, आप भेज कब देंगे? मैं दे दूंगा, और आप मैं मुझे बकायदा श्लोक भेजूंगा। बताइए कौन से वेद में लिखा हुआ, कौन सी ऋचा में लिखा हुआ? आप चिंता मत कीजिए, आपको सविता प्रार्थ, हमारे यहाँ कोई बलि प्रथा नहीं बताई गई है वेदों में। गलत बात नहीं करे कपीश जी। 12 देवी को क्यों चढ़ता है? तमाम देवियों को ये चीज हमारे यहाँ कोई भी लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, और खास करके जिस वेदों की बात कर रहे हैं, वेद में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो आप श्लोक बताएं मुझे, किस श्लोक में कहा गया है, कौन से वेद में कहा गया है? मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों का अध्ययन किया है, चंडाल किसको कहा गया? गलत चंडाल किसको कहा गया? पर बैठ करके आप जरा बता दीजिए चंडाल किसको कहा गया? दूसरी बात बताइए क्षत्रिय समाज के लोगों को। हमारे यहाँ हरित्यात्मक सर्वत्र समाना, भगवान हम लोग सब में देखते हैं। नहीं, अपनी जीभ तक काट के चढ़ाते हैं। आपको अगर सुनना हो तो बीच में बोलिए। आप अगर महात्मा हैं तो दूसरों की सुनने की भी कोशिश कीजिए। नहीं, आप हमारे वेदों की बात किया है तब मैं आपको बोल रहा हूँ। आप मुझे वेद का श्लोक बताइए, मनगढ़ंत बातें मत बोलिए। अगर एक सेकंड श्लोक बताइए मुझे। आप वेद का नाम लिया, श्लोक बताइए मुझे। बने हैं तो बात अलग है। अगर आप टीवी डिबेट के लिए महात्मा बने हैं तो आप नहीं, आप मुझे श्लोक बताएं। नहीं, वेद का नाम ले लिया, श्लोक बताएं मुझे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा मैं भेज दूंगा। भेज क्या देंगे? आप लेकर के आइए, आपने वेदों का नाम ले लिया। मुझे बताइए आप भारत के नागरिक हैं? आप मुझे आपने वेद को पढ़ा है? आपने वेद को पढ़ा है? मुझे बताइए पहले। आप जिस शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि का पहला श्लोक मुझे बताइए। आप अगर आपने पढ़ा है 40 अध्याय, उसमें एक श्लोक नहीं जानते और वेदों की बात करते हैं। भारत के नागरिक हैं कि नहीं? आप मुझे श्लोक बताइए, फालतू की बात मत करिए। नागरिक है कि नहीं है? आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है?
आप वेदों की बात किया है, आप श्लोक बताइए मुझे कि आप भारत के नागरिक हैं कि आप नहीं, मुझे ये बात पूछ मैं रहा हूं। फालतू बातों पे नहीं जाता, आप पाकिस्तान वेद के की नागरिक बात हैं बताएं, क्या? एक श्लोक आप बताएं। भारत के नागरिक हैं कि पाकिस्तान आप के? जिस याज्ञवल्क्य ऋषि आप का पाकिस्तान यजुर्वेद के लिखा नागरिक हुआ हैं, है ये उसका बताइए। श्लोक बताएं, मैं महात्मा आपको जी बताता कान में हूँ। रुई ठूस नहीं अगर होता। आपको नहीं आता है तो मैं महात्मा बताता हूँ, जी, पढ़ना ये लिखना है चंदन नहीं। लगाने से कुछ नहीं होता है। कपिल आप जी मुझे थोड़ा जवाब दो, आप पढ़िए भारत के वेदों को, नागरिक तब हो कि समझ नहीं में हो? आएगा। कपीश जी, आप भारत के कपीश जी, नागरिक हो कि नहीं हो? कपीश जी, कपीश जी, नहीं, एक वो मिनट, कह ये रहे भारत के हैं, नागरिक हैं कि नहीं है? कपीश जी, आप भी हैं, नहीं, वो पूर्णिमा भी जी, हैं। मेरी बात का ये जवाब यहाँ देना, ना ये आपको भारत ये के प्रूफ नागरिक हैं कि करना नहीं है है? कि आप भारतीय नागरिक हैं, ना महामंडलेश्वर जी को ये ना, बात ना। प्रूफ करनी है। नहीं, मैं मैं सिर्फ पूर्णिमा इतना, जी, क्योंकि उसका कारण मैंने है। आपसे इसीलिए पूर्णिमा जी, पूछा इसका कारण है। सर मैं यहाँ सुसंगत मैंने बात क्यों करता हूं, पूछा, मैं मेरा असंगत नहीं संदर्भ करता। समझिए कपीश जी, संदर्भ ना, ना, समझिए मैं मैंने क्यों evidence पूछा। बात करता हूं, मेरी बात नंद सुन किशोर लीजिए, गुर्जर ने पूर्णिमा जी। कहा कि प्रतीकात्मक तौर पर आप कर लीजिए। कुछ लोक परंपराएं हैं जहां पर बलि का जिक्र है, लेकिन उन्होंने उसमें बदलाव किया। उन्होंने नारियल को काटना या इस तरीके के प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरा कहने का मतलब है बदलाव की एक शुरुआत हुई। यही गुर्जर जी कह रहे हैं कि अगर करना है तो ऐसे मैं कर बार-बार लीजिए। आपको कह रहा हूं। सर मैं आपको बार-बार कह मोरक्को रहा हूं। जैसे देश में, मैं कपीश आप जी ये- सुनिए, पूर्णिमा जी। मोरक्को जैसे देश में सर 99% आबादी मुस्लिमों की है, वहां पर बकरे की बलि पर रोक है। 99% मुस्लिम पॉपुलेशन बकरे की बलि पर मोरक्को जैसे देश में रोक है। क्या दिक्कत कहाँ से है? खबर अच्छा, ले किस लिए? सोर्स बताइए। आप चेक कर लीजिए ना खबर नहीं है, सर, फाइनल आप चेक खबर कर है। लीजिए। आपको मैं सोच बता के क्या करूंगी, आप चेक कर लीजिए। लेकिन उन्होंने इस्लाम बकरे का- के ऊपर जो है सुनिए, आप अजय अपने साहब, धर्म पे बोलिए। मुझे आपको सोर्स देने की जरूरत नहीं है, आपके पास इस्लाम हाथ का में फोन है, चेक इसेंशियल है कर लीजिए। कुर्बानी। आप चेक करिए। आपके पास फोन है, आप चेक सुनिए, करिए, फिर बताइए। इस्लाम का इसेंशियल है कुर्बानी, इसेंशियल है ये कितने साल कुर्बानी पहले से? कितने 1400 पहले साल से। बस ना, हजरत- उसके पहले दुनिया नहीं थी क्या? अरे भैया, तो हम नहीं, तो नहीं, इस्लाम 1400 को साल मानते पहले कब दुनिया से? थी कि नहीं? अरे हम जब कब बकरा ईद नहीं होता था तो ये संसार आपसे एक था। सवाल नहीं, पूछे फिर तो- कि चंडाल बताइए, फिर तो- अच्छा। फजील साहब, एक सेकंड सर। बकरे में नहीं, अल्लाह फिर है तो- कि नहीं, सो बताइए मुझे। महामंडलेश्वर जी, सुनिए। फिर तो मोरक्को में मुस्लिम रहते ही अब नहीं ना सुनिए। आपके हिसाब से। 99% नकली मुस्लिम है देखिए, वो, चिल्ला चिल्ली